न्यूमेरिकल्स 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 9 10 के एग्जाम तो आ गए हैं, न्यूमेरिकल नहीं आए। अभी टाइम भी कम है, प्रिपरेशन न्यूमेरिकल्स की नहीं है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैं आपको बताता हूँ कुछ 5 ऐसे ट्रिक्स जिनको यूज करके आप कोई भी न्यूमेरिकल फिजिक्स हो उसको यूं सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी न्यूमेरिकल हो, सबसे पहले उसमें क्या होता है, हम न्यूमेरिकल में उसमें हमको कुछ डाटा दिया होता है, कुछ डाटा हमको न्यूमेरिक फॉर्म में दिया होता है, नंबर्स में दिया होता है, कुछ हमको वर्ड फॉर्म में दिया होता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने उसका गिवन डाटा लिखना है। अच्छा। इससे क्या होगा, हमको एक सिंपल सी आउटलाइन मिल जाएगी, क्या हमसे पूछा क्या गया है, हमने हमको कौन सी वैल्यूज दी गई हैं और हमने क्या फाइंड करना है। और ठीक बहुत है। बात सिर्फ डाटा लिखने के ऊपर भी, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी आता, सिर्फ डाटा लिखने के ऊपर भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। yes! उसके बाद जब आपने डाटा लिख लिया, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है कि आपने जो भी डाटा है उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। अगर कोई मेगा मीटर में है तो सब उसमें आपको मीटर में लेके आना ठीक है, है। किलोमीटर में है तो उसको मीटर में, फॉर एग्जाम्पल इस तरह आपने ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर देना उसको। ठीक है, समझ गया। थर्ड ट्रिक होती है, वो होती है फार्मूला लगाने की। अब बहुत से स्टूडेंट फार्मूला लगाने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज करें इसमें। जो चीज़ आपने फाइंड करनी है ना, लाइक टू द फाइंड में आपने जो चीज़ फाइंड करनी है, फोर्स करनी है, आपने मैथ करना है, सबसे पहले उसका फार्मूला देखो लाइक फोर्स क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अभी फॉर एग्जांपल आपके पास मैथ है, एक्सेलरेशन नहीं है। कभी एक्सेलरेशन होता है, मैथ नहीं होता। इस तरह यानी कि बट जब कोई भी चीज़ इस तरह की मिसिंग होती है, तब उसको फाइंड करने के लिए वो उसके रिलेटिव में कोई ना कोई डाटा हमको दे देता है, जिससे हम वो चीज़ फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो हम वो ज़रूर टाइम या वेलोसिटी हमको देगा, सिंपली वो चीज़ कैलकुलेट करें और उस फार्मूला में पुट कर दें, इस तरह। ओके, सो हम आ गए स्क्रीन पे, कुछ देख भी लेना, प्रैक्टिकल भी देख लेंगे, हमारे कुछ ट्रिक काम भी आ रहे हैं नहीं। हमने ऑलरेडी 3 ट्रिक्स सीख लिए हैं, उसको अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आई थिंक फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, हाँ फर्स्ट ईयर के। A car of mass 800 kg traveling at 54 km per hour is brought to rest in 60 meters. Find the average retarding force on car. What has happened to original kinetic energy? ओए होए। ओके, सो सबसे पहले अपना फर्स्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। गिवन डाटा, सबसे पहले हमको डाटा लिखना है, क्या क्या दिया हुआ उसने। ओके, हमारा मैथ आ गया 800 kg, हमारी वेलोसिटी आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। ओए होए, इतनी ज़्यादा स्पीड। ओके, या ये तो मैंने बोला था, यानी कि उस कुछ डाटा हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, कुछ हमारे पास वर्ड फॉर्म में होता है। अभी इस लाइक ब्रॉड टू रेस्ट, इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, क्योंकि वो ऑलरेडी रेस्ट पे चला गया। और हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है 60 मीटर्स का। ओके, यहाँ तक तो और कुछ तो नहीं दिया हुआ, हाँ नहीं नहीं और कुछ नहीं है, बच के। हाँ, यहाँ तक तो डन है ना, यानी कोई इशू तो नहीं है। सामने सिर्फ जो ऊपर लिखा हुआ था वो हमने यू कैन से मैथमेटिक फॉर्म में लिख दिया, बस, और कुछ नहीं किया। अभी सेकेंड स्टेप, हाँ टू फाइंड भी चीज़ें लिखनी है हमने, यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या आता है, गिवन डाटा लिखो और टू फाइंड द चीज़ें लिखो। फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, ओह हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। ओके, समझ गया, ठीक है, समझ गया। फोर्स और काइनेटिक एनर्जी, ओके, कोई मसला ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और फोर्स फाइंड करनी है, ठीक हो गया। इधर हमारे पास वी आएगी 54 किलोमीटर पर आ रहा है। सेकेंड स्टेप हमारे पास याद आया कुछ, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है यार। हमारे पास 54 किलोमीटर पर आ रहा है, हमने इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। अभी ऐसा यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है, पहले तो मैं सिंपली आर को नीचे ले आऊँ ना, लाइक किलोमीटर पर आर ऊपर अच्छा नहीं लग रहा। ओके, हाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, यानी कि ये पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो मैं अभी करता हूँ क्या हूँ, 54 मैंने लिखा, किलो की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी, मीटर ऐसे ही लगा दिया, आवर्स की जगह में उसकी वैल्यू लगा दी, तो मेरे पास आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ओए होए, इतनी भी ज़्यादा वेलोसिटी नहीं है यार। ओके, ये हमारे पास हो गई इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अभी सेकेंड सेकेंड ट्रिक भी हमने अप्लाई कर लिया। अभी आते हैं थर्ड ट्रिक के ऊपर। हमने क्या फाइंड करना है, पहले फोर्स कर लेते हैं। लाइक फोर्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए, मैस है, ओ मैस है, एक्सेलरेशन नहीं है। अभी थर्ड
ट्रिक हमारे पास क्या है, अगर उसने एक्सेलरेशन नहीं मेंशन किया तो वो ज़रूर आपको कोई ऐसी चीज़ मेंशन करेगा जिससे आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ढूंढते हैं क्या वो चीज़ है इसमें या नहीं। ओके, हमारे पास वी एफ है, वी आई है, डी है। ओहो, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं आई थिंक। अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें लाइक 2as is equal to like vf square minus vi square। ओके, सो ये हमारे पास बेसिकली आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया, सिंपली उसको इसमें पुट करेंगे तो हम हमारा फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक मैं फोर्स इज इक्वल टू मैथ हमारे पास था 800, हाँ 800 था, और एक्सेलरेशन हमने फटाक से फाइंड आउट कर लिया 875। ओके, अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेसिकली हमारे पास हमारी नेट फोर्स आ जाएगी। तो ये बेसिकली सिंपली हमने यानी कि सिर्फ 3 ट्रिक्स को अभी यूज़ करके हमने यानी कि अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा, अभी हमारे पास कुछ ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जो डायग्राम होते हैं, उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं होती, सिर्फ डायग्राम होती है, कुछ और वेक्टर शो होते हैं, तो वो हम उसमें भी स्टूडेंट कुछ फंस जाते हैं। ये भी कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके लिए हमारे पास मैं आपको एक बहुत ही इजी मेथड बताता हूँ। उसका मेथड होता है हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम का। फ्री बॉडी डायग्राम वो किस तरह ड्रॉ करते हैं मैं आपको इधर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो 9th-10th वालों, तुम्हारी छुट्टी है यार। तुमने ऑलरेडी 3 ट्रिक्स सीख लिया, बाकी 4th ट्रिक और 5th ट्रिक भी सीख लेते हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। बट अगर तुम फर्स्ट 3 ट्रिक्स को भी मास्टर कर लो तो तुम एग्ज़ाम में 100% न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और बाकी ये जाते वक्त वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना है। ओके, बाकी जो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं लाइक फ्री बॉडी डायग्राम को, वो कैसे ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सारी स्टेटमेंट पढ़ लेना यार। मैं वैसे आपको बता देता हूँ, हमारे पास यानी कि ये मैस M1 हैंग हो रहा है पुली के साथ, ये मैस 2 अटैच है, ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स एंगल के साथ लग रही है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और हमारे पास कुछ फ्रिक्शन भी है इस केस में। ठीक है, एक साथ इतनी चीज़ें आ गई, इसको कैसे सॉल्व करें आपने बनाना नहीं है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप उसको देखेंगे। क्या सबसे पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिर्फ मैं M2 को देखता हूँ। M2 को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि M2 पे मेरे पास कौन कौन सी क्या क्या चीज़ अप्लाई हो रही है, मैं इधर M2 लिखता हूँ लाइक M2। ओके, सबसे पहले इसके ऊपर मेरे पास एक एंगल के ऊपर फोर्स लग रही है, लाइक एक ये एंगल पे मेरे पास फोर्स लग रही है, और मेरे पास ये एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है। इसका मतलब है इसके जो टेंशन होगी वो इस डायरेक्शन में इसकी टेंशन होगी, इस डायरेक्शन में इसकी फोर्स होगी, और एज लाइक हमारे पास फ्रिक्शन भी है, और एक्सेलरेशन इस तरफ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो फ्रिक्शन की फोर्स होगी हमारे पास यानी वेलोसिटी के ऑपोजिट के डायरेक्शन में, तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स भी इस डायरेक्शन में होगी, लाइक फ्रिक्शनल फोर्स। और हमारे पास अगर हम यानी कि वर्टिकल फोर्सेस को देखें, ये हमारे पास बेसिकली थी ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स। ओके, ये हमारे पास होगा लाइक एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में अगर हम यानी कि इस फोर्स को इसके कंपोनेंट में डिसॉल्व करें तो हमारे पास क्या कंपोनेंट बनते हैं, लाइक ये हमारे पास थीटा होगा, तो ये जो फोर्स का कंपोनेंट बेसिकली बनेगा ये होगा हमारे पास एफ कॉज ऑफ थीटा, और जो हमारे पास वर्टिकल में कंपोनेंट बनेगा ये हमारे पास बनेगा एफ साइन ऑफ थीटा। यानी कि एफ साइन ऑफ थीटा को मैं यानी कि पैरेलल में अगर इसको यूं भी कंसिडर करूं तो वो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि एफ साइन ऑफ थीटा हमारे पास यहाँ लग रहा है। ठीक है, तो अभी यानी कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो ओवरऑल कंबाइन कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास एक्स एक्सिस में नेट फोर्स कौन सी लग रही है। कीप इन माइंड दैट लाइक इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी उसको पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में इस साइड पे एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है ना, तो हमारे पास यानी कि हो गया एफ कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया। ठीक है,
एफ cos थीटा नेगेटिव टेंशन एंड नेगेटिव फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास नेट फोर्स है, हमारे पास फॉर्मूला हम वो यूज़ कर रहे हैं, फॉर एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। बट इस केस में हमने क्या लिया है, फोर्स नेट ले लिया है, लाइक नेट फोर्स। तो उस केस में हमारे पास यानी कि होगा नेट एक्सेलरेशन, यानी कि एक्स एक्सिस में जो हमारे पास एक्सेलरेशन है। और अगर हम वाई एक्सिस की तरफ बात करें, वाई एक्सिस में कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, तो उस केस में हमारे पास है सिंपली एफ साइन थीटा लग रहा है, ओके। और हमारे पास डाउनवर्ड में उसका मैस लग रहा है, लाइक एम जी डाउनवर्ड में लग रहा है, और उसका नॉर्मल भी हमारे पास अपवर्ड में लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास यानी कि एनालाइज कर लिया हमने सिर्फ मैस 2 को। अपवर्ड में हमारे पास जो भी फोर्स होगी वो पॉजिटिव होगी, डाउनवर्ड में नेगेटिव होगी। अपवर्ड में हमारे पास क्या, लाइक एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल नेगेटिव एम जी, क्योंकि वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लाइक वो ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रही ना, सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करिए, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन हमारे पास 0 होगा, तो हम इसको 0 कंसिडर कर लेते हैं। सो ये बेसिकली ये थी हमारे पास लाइक मेथड हाउ वी कैन डू फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इससे ये हमारे पास यानी कि कुछ इक्वेशंस बनती हैं जो हम सॉल्व करें, जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। अच्छा, इस तरह हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अभी एक मसला आ गया, यानी कि अभी हमने सब कुछ अप्लाई कर दिया, यानी कि अभी कैलकुलेशन नहीं हो रही यार। कैलकुलेशन के लिए क्या करें? कैलकुलेशन वैसे तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 9-10 में अलाउ होता है, बट जो आपको बेसिक सी कैलकुलेशन है उनका पता होना चाहिए। बातों का टाइम नहीं होता, तो आपने रफली जो कैलकुलेशन करनी होती है। हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे, बट जो राउंडेड आंसर होता है यानी कि एस्टिमेटेड आंसर, वो हम डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं। अभी राउंडिंग कैसे करनी है? फॉर एग्जांपल हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, उसको हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास। हम कैसे करेंगे? हम जानते हैं स्क्वायर रूट जो 4 होता है वो 2 होता है, और जो स्क्वायर रूट 3 होगा वो यानी कि 2 तो नहीं होगा, बट उससे थोड़ा कम होगा। लाइक हम कह सकते हैं 1.89 या 1.79, आप कुछ भी लिखते हो, राउंडिंग में चलता है इतना, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास डिवीजन होती है उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएं तो डिवीजन भी बहुत ईजी हो जाती है, यानी कि 10 की पावर जो भी कैंसिल या ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह ये छोटी सी हमारे पास 5 ट्रिक्स थी। आई होप यानी कि अगर आप इनको अप्लाई करते हैं इन 5 ट्रिक्स को, तो एटलीस्ट अगर आप 100% आपको आंसर नहीं भी फाइंड हो सकता तो 90 to 80% चांस है कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि अगर ये 5 ट्रिक्स मेरी बताएं, अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत आगे जाओगे, कसम से सुन लो। अभी बाकी ये कुछ 5 ट्रिक्स, आई होप आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगे और आपके पूरे मार्क्स आने चाहिए 9-10 में, ठीक है। अभी मैंने आपको ट्रिक बता दी है, आपको पूरे मार्क्स आने चाहिए। बाकी इस वीडियो का अभी मैं एंडिंग करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो कि न्यूमेरिकल के पीछे रो रहे हैं।